पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, भगवान का आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। अरबाज इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। अरबाज, अगर राजस्थान की बात की जाए तो सबकी निगाहें सबसे ज्यादा राजस्थान पर टिकी हुई है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार यहां पर बनती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ में कहा गया है कि यहां पर कांग्रेस एज ले रही है, आगे निकल रही है, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी है और उसी फाइट की वजह से अब हॉर्स ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है। तो वहां का जरा सियासी समीकरण समझाइए, क्योंकि कुछ देर के बाद वहां पर जब गिनती शुरू होगी तो बहुत जल्द स्थिति साफ भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य है। जिस हिसाब से क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान की सरहदें पाकिस्तान को भी छूती हैं और 5 अलग अलग राज्यों को छूती है। 199 विधानसभा सीटों पर यहां पर मतदान हुआ है। करीब 3 करोड़ 92 लाख मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया है। उन सभी मतदाताओं ने यहां पर राजस्थान में 1862 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 25 नवंबर को ईवीएम के अंदर कैद कर दिया था। वो किस्मत का ताला अब 8 बजे खुलने वाला है। पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे, जिनमें करीब 4,66,000 बैलेट पेपर हैं। फिर उसके बाद में ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। जो कॉन्फिडेंस लेवल है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, देख करके उनके चेहरे को पढ़ना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीत रहा है, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि हम स्पष्ट बहुमत से आ रहे हैं। अभी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस जीत रही है। तो जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, वो बोले कि हाँ, यहां पर जो बीजेपी है वो स्पष्ट बहुमत से आ रही है, लेकिन जो टक्कर है वो बहुत नेक टू नेक है। आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। यहां पर कैबिनेट मंत्री जो है राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस सरकार की, उनकी साख दांव पर है। तो जो बीजेपी की तरफ से कई जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कई सांसद हैं, कई जो सेंट्रल कैबिनेट के सितारे यहां पर उतारे हुए हैं, उनकी भी जो है किस्मत यहां पर आजमाई जा रही है। राजेंद्र राठौड़ जो कि मोदी कैबिनेट में थे, वो यहां पर जयपुर की झोटवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जो अगर देखा जाए तो जयपुर के अंदर जो सांसद है दिया कुमारी, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं यहाँ पर भाजपा की तरफ से। और अगर देखा जाए तो अलवर से जो यहाँ पर है कि वो बालकनाथ हैं, वो एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर सत्ता का महासंग्राम बहुत एक सवाल करारा है और यहाँ पर जवाब कैद है ईवीएम के अंदर। चलिए ठीक है, एक छोटा सा सवाल और जवाब दे दीजिए उसका, क्योंकि रिवाज बदलने की बात हो रही है कि क्या यहां पर रिवाज बदलेगा या नया रिवाज शुरू होगा, क्योंकि हर 5 साल में यहां पर सरकार बदलती है और लोगों का भी यही है कि भाई 5 साल काम कर लिया, अब चलिए दूसरे की नंबर आएगी। तो इस बार भी क्या इसी तरह का कुछ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, राजस्थान में जो जनता की सोच तो यही थी कि अब तक राज बदलता आया था हर 5 साल में, लेकिन कांग्रेस ने 7 गारंटी देकर अपना नारा दिया कि हम राज नहीं रिवाज बदल देंगे। लेकिन रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये 8 बजे से पता चलना शुरू हो जाएगा। और हमारी पूरी टीम 199 विधानसभा सीटों पर बिल्कुल ताजा और सटीक आंकड़े लेकर के सामने आएगी और सबसे पहले और ताजा और सटीक आंकड़ों के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार एक सीट पर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, हर एक सीट का हाल हम आपको सबसे पहले बताएंगे न्यूज़ 18 पर। और हमारे साथ अश्वनी भी लगातार दतिया से जुड़े हुए हैं। अश्वनी, ये तो हाई प्रोफाइल सीट है, सबके जीत के अपने अपने दावे हैं और कहते हैं कि मामा का जादू एक बार फिर से चलता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल तो कुछ इसी तरह के नतीजे बता रहा है। हाँ बिल्कुल, जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से सभी सियासी दलों में एक घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से तमाम जो जो ब्रांड्स है वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस पिछड़ रही है और मध्य छत्तीसगढ़ में भी वही हालत है। खड़े हैं वो एमपी की दूसरे नंबर सबसे हॉट सीट है और यहाँ पर एमपी के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। 4थी बार वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ सेवला विधानसभा सीट के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, आज नतीजों का दिन है, आपको प्रत्याशी हैं और आपकी सीट पिछली बार कांग्रेस से पास की है, क्या लगता है इस बार बदलाव पब्लिक कर रही है? इस बार सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। माई का आशीर्वाद मिलेगा और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। क्या शिवराज जी का जादू एक बार फिर से चल रहा है, मुख्यमंत्री बनेंगे 5वीं बार? बिल्कुल, जब हम विकास की शुरुआत करते हैं और विकास के काम करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज जी का जादू चल रहा है और विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिए। कांग्रेस के अपने दावे हैं, कांग्रेस के दावे तो हमेशा रहते हैं, वो झूठ का पुलिंदा है, जो कहती है वो करती नहीं है।
इसलिए भाजपा ने जो कहा है वो किया है। दतिया की ये सीट बहुत हॉट सीट बन जाती पूरी एमपी में, एक बार फिर से दादा नरोत्तम मिश्रा चेहरे पर ही मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था, तो ये जीत किसकी होगी, प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री जो है इस वक्त शिवराज सिंह उनके चेहरे पर? वही है, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं वही है और दतिया भी जीतेंगे। चौड़ा सवाल बड़ा है, अगर यहाँ पर जीत होती है एमपी में तो इस जीत का चेहरा किसको जाएगा? पीएम मोदी को जाएगा या शिवराज सिंह जी की अपनी मेहनत को जाएगा? क्या माननीय मोदी जी का नेतृत्व, शिवराज जी का काम और संगठन का जो एक पूरा सिस्टम था, सभी ने मिलकर और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं सभी को इसका श्रेय दूंगा। माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी, हमारा संगठन और जनता। तो मोदी जी के आने से क्या एकदम चुनाव बदला आपको लगता है? बिल्कुल, माननीय मोदी जी भारत के ही नहीं विश्व के सर्वमान्य नेता है। वो जो जहाँ जाते हैं वहाँ बदलाव होता है और निश्चित रूप से पूरे देश की उनमें आस्था है और वो उनका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में हम सफल होंगे कि भारत को विश्व गुरु बनाए। क्या कभी ऐसा भी लगा कि मोदी जी के आने से दामाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मध्य प्रदेश भाजपा ने माननीय शिवराज जी ने जो काम किया वो ऐसे काम है कि अंतिम छोर तक व्यक्ति के हमने काम किए हैं। लेकिन जब माननीय मोदी जी ने नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली तो हम सब में एक नई आस्था जगी और उनके नेतृत्व में हम सब ने पूर्ण निष्ठा से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विजयी बनाने का संकल्प लिया और उसका परिणाम आज आपको 12 बजे तक देखने को मिल जाएगा। तो पीताम्बरा माता की कृपा होगी इस बार मोदी जी पर, दुर्गा जी पर? माई की कृपा होगी मध्य प्रदेश में भी, केंद्र में भी और हमारे सेवाड़ा दतिया में भी, सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड महुए से जीत के आएगी। माई पीताम्बरा का आशीर्वाद समस्त भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सबके साथ सदैव था, है और रहेगा। एक बात आपको बता दें, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा चौथी बार जो गृह मंत्री हैं वो दावेदारी कर रहे हैं और इनके विपक्ष में जो राजेंद्र भारती हैं उनकी भी दावेदारी कांग्रेस से काफी मजबूत मानी जा रही है। 2008 में पहली बार जब यहाँ से चुनाव जीते नरोत्तम मिश्रा, तब उनका जो मार्जिन था 12,000 वोट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2013 का जब विधानसभा चुनाव आया उसके बाद नरोत्तम मिश्रा की फिर दूसरी बार जीत हुई और जीत 6,000 वोटों से हुई। इसके बाद 2018 को 2,000 यूनिट कुएं वालों को बिजली फ्री, 25,000 लीटर पानी निःशुल्क और घर बैठे 1 करोड़ लोगों को 1,000 रुपये महीना पेंशन और 15% प्रतिवर्ष वृद्धि, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, ऐसी अनेक योजनाएं जो थी जो लोगों को लाभ देने वाली थी। रसोई गैस जो पहले 500 रुपये में दे रहे थे, अब 1 करोड़ 4 लाख लोगों को 400 रुपये में मिलेगी। इन योजनाओं का लाभ सीधा आम जनता को मिलेगा और उनके कि हम एक ऐसी पार्टी के लिए काम करते हैं जो देश का भला कर रही है, देश का विकास कर रही है, हर वर्ग का विकास कर रही है और जो कहती है वो करती है, जो अपने कमिटमेंट के ऊपर टिकी रहती है। तो हमारा जो संकल्प पत्र है जिसके अंदर अनेक घोषणाएं करी हैं, बड़ी बड़ी घोषणाओं के अंदर तो है पीने का पानी हर घर तक पहुंचाने का नल से। 13 जिलों के अंदर हम नदी से नदी का जोड़कर वो पानी लेकर आएंगे, यहाँ बांध है उनको भरेंगे और 12,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो अभी 6,000 है उसको बढ़ा के, ऐसे अनेकों हमारे संकल्प हैं खासतौर से युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। तो मुझे विश्वास है अभी जब काउंटिंग शुरू होगी तो राजस्थान के अंदर प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। गहलोत की गारंटी में मोदी की गारंटी। हाँ, देखिए गहलोत साहब के पास एक मौका था और वो मौका उन्होंने गंवा दिया और उस गंवाने के अंदर उन्होंने राजस्थान को 5 साल पीछे धकेल दिया। कुछ युवा तो ऐसे हैं जिनकी जीवन ही बर्बाद हो गया। देखिए 19 बार जब पेपर लीक होता है और किसी की उम्र उस कारण से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे ऊपर निकल जाती है, उसको तो जीवन ही परिवर्तित हो गया। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पैसे बचाए होते हैं, ट्यूशन करी होती है, तो बहुतों का जीवन बर्बाद हुआ। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, बहुतों का जीवन बर्बाद हुआ है। किसानों को जो उपज थी बाजरा खास तौर से, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको श्री अन्न के नाम से और ईयर ऑफ द मिलेट करा, लेकिन यहाँ पर उसकी खरीदी नहीं हुई, तो बहुतों का जीवन बर्बाद हुआ। तो जो मौका था वो छूट गया। अब उस समय तो वो उन्होंने गारंटी दी नहीं, और जो 1 से 10 तक की गिनती करूंगा और वो लोन माफी हो जाएगा, उस गारंटी का क्या हुआ? 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हुई है,
बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम युवाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे। 19 बार पेपर लीक हो गया। सो हर तरह से जो समय था वो निकल गया। उसी से रेपुटेशन बनती है और बिगड़ती है। तो गहलोत साहब की और कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर, उनकी रेपुटेशन वैसे ही खराब थी और बिल्कुल बिगड़ गई। थे उन्होंने कहा कि किस तरह से अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में काम किया है। महिला अत्याचार के कई मामले सामने आए हैं। किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो भी नाराजगी गहलोत सरकार को झेलनी पड़ी है, इसलिए आएगी तो बीजेपी की सरकार ही, और ये हमारा दावा है कि बीजेपी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। 199 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी 25 तारीख को, और उसके बाद 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और कुछ देर में यानी 2-3 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी कहां पर जीत रही है। पीछे कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हनुमान जी नीचे बैठ जाओ। तो देखिए अभी से जुलूस और झांकी निकलनी भी शुरू हो गई है। अच्छा, जयपुर से अरबाज भी हैं जो समीकरण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वहां पर है, किस तरह से राजस्थान में फाइट दिखाई दे रही है। 8 बजे जो है काउंटिंग टेबल पर पहले बैलेट पेपर गिनना शुरू हो जाएंगे और 19 विधानसभाओं का जो यहां पर उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला अंदर शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि चहल पहल कितनी बढ़ चुकी है और चारों तरफ लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है और पुलिस का काम भी बढ़ चुका है। सभी को इंतजार है कि किसके किस्मत का जो ताला है वो खुलेगा और किसकी किस्मत यहां पर बदकिस्मती में तब्दील होगी, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो नेताओं का कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूं, जो उनके बयान मैं सुन रहा हूं, बड़े कंफ्यूजिंग हैं, बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन हकीकत क्या होगी ये हमारी न्यूज 18 की टीम एक एक विधानसभा सीट से बताएगी। बाकायदा खुद का फर्स्ट हैंड जो है डाटा दिया जाएगा रट पर, और हम बताएंगे कि कौन सा जो उम्मीदवार है आगे है, कौन सा पीछे है, कितने वोटों से आगे चल रहा है, कितने वोटों से पीछे चल रहा है, हर एक चीज का अपडेट रहेगा। काउंटिंग टेबल पर सबसे पहले 4,66,000 बैलेट पेपर हैं वो गिने जाएंगे। उसके बाद में करीब 3,92,00,000 ईवीएम के जो वोट हैं वो काउंट करने शुरू किए जाएंगे। 1862 उम्मीदवारों के एक एक सेकंड में हम अपडेट देते रहेंगे कि कौन किस स्थिति में है, कौन जीत रहा है, कौन पिछड़ रहा है। तो देखिए अरबाज बता रहे हैं लगातार वहां पर कि हलचल अब तेज हो गई है। बहुत कम देर अब रह गया है काउंटिंग शुरू होने में। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और ये देखिए मध्य प्रदेश के बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तो कमल चमकता दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे इस कमल का रंग अभी नीला है, लेकिन शायद फिर उसके बाद गिरवा हो जाए। और यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो जीत के एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए गए हैं उससे बीजेपी मध्य प्रदेश में बेहद उत्साहित दिखाई दे रही है, जीत को मानकर आगे बढ़ रही है। और उनका कहना है कि जो शिवराज का 18 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा, लोगों ने उसी पर